नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल हेल्पर स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो अब तक हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए इस टेस्ट सीरीज के, तो आज चलिए तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं जिसमें क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहने वाले हैं। तो चलिए जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर क्षेत्र किसके संबंध में तुल्यकालिक गति पर घूमता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटर, ऑप्शन नंबर 2 रोटर, ऑप्शन नंबर 3 स्टेटर फ्लक्स, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और ध्यान रखें रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं जिसमें लगभग 20 के लगभग 20 या 20 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर क्या घूमता है 3 फेज प्रेरण मोटर में, तो क्या घूमता है? स्टेटर का जो फ्लक्स है वह घूमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। प्रेरण मोटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बताएं जो प्रेरण मोटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर 1 फेराडे का नियम, ऑप्शन नंबर 2 किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर 3 ओम का नियम, ऑप्शन नंबर 4 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बताएं जो प्रेरण मोटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रेरण मोटर फेराडे के नियम पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 आरपीएम पर चलने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? बताएं। फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल 120 F बट्टा P। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जहां F की वैल्यू अपने को 50 हर्ट्ज दी है और क्या पूछा है? पोल की संख्या अपने को पूछी है। तो फॉर्मूले में क्या रखो? N की जगह अपने को कितना दिया है? 750 आरपीएम। तो जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने पर क्या आएगा? जल्दी से सोल्व करके बताएं। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, सोल्व करो। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 750 आरपीएम पर चलने वाली 3 फेज मोटर में पोलों की संख्या सोल्व करने पर क्या आएगी? 8 पोल। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए काफी इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। एक प्रेरण मोटर की शर्पी ऋणात्मक है तो क्या होता है? बताएं। एक इंडक्शन मोटर है, उसकी जो स्लिप है वह नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र और रोटर विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रोटर की गति क्षेत्र की तुल्यकालिक गति से कम हो जाती है और वे समान दिशा में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 रोटर की गति क्षेत्र की तुल्यकालिक गति से अधिक होती है और वे समान दिशा में होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं स्लिप की इंडक्शन मोटर के अंदर अगर स्लिप नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होगा? तो क्या होगा? रोटर की गति क्षेत्र की तुल्यकालिक गति से अधिक होती है और वे समान दिशा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आपने इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और रोजाना इस टाइम हमारे साथ ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। एक स्क्वायर केज मोटर में बताएं क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक स्क्वायर केज मोटर में इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या दिया है? अंत की रिंग और रोटर का संचालन करने वाले बार स्थायी लघु से लघु परिपथ होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्रेरण मोटर की श्रृंखला होती है, प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला होती है। ऑप्शन 3 अंत की रिंग विवर्त
परिपथित होती है। ऑप्शन नंबर 4, रोटर का संचालन करने वाले बार कार्बन के बने होते हैं। तो एक स्क्वायर केज मोटर के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर केज मोटर में जो एंड रिंग होती है वह रोटर के संचालन करने वाले बार स्थायी रूप में क्या होती है? लघु परिपथित होती है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल घूर्णन खालिस्तान होता है जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिबाधा प्रतिघात के बराबर होता है। बताएं, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल घूर्णन पूछा है जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 न्यूनतम, ऑप्शन 2 स्थिरांक, ऑप्शन 3 अधिकतम, ऑप्शन 4 शून्य। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? अधिकतम। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। एक थ्री फेज प्रेरण मोटर में स्थिर ह्रास अर्थात फिक्स लॉस खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताएं स्थिर लॉस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। ऑप्शन नंबर 1 2 वाट मीटर मेथड, ऑप्शन नंबर 2 भार परीक्षण, ऑप्शन 3 भौतिक परीक्षण, ऑप्शन 4 नो लोड टेस्ट। तो बताएं जो कांस्टेंट लॉस होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर वह किस टेस्ट के द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं? बताएं तो किसके द्वारा? जो नो लोड टेस्ट होता है उसके द्वारा मोटर में होने वाले स्थिर लॉस को ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, स्क्वायर केज मोटर की गति खालिस्तान। बताएं स्क्वायर केज इंडक्शन जो मोटर है उसकी गति कैसे बदली जाती है? आपको इस क्वेश्चन में पूछा है, तो बताएं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दी जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही है। स्क्वायर केज मोटर में स्पीड बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर भी उसकी स्पीड बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? V/F नियंत्रण, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से भी अपन स्पीड को बदल सकते हैं स्क्वायर केज मोटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार है, प्रेरण मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? बताएं जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर स्टार्टर्स का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका प्रारंभिक बल घूर्णन उच्च होता है, ऑप्शन 2 इसकी प्रारंभिक धारा रेटेड धारा से 5 से 7 गुना अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसे भारी भार के विरुद्ध चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जो मोटर है उसमें स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर करंट क्या होती है? 5 से 7 गुना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी प्रेरण मोटर में रोटर परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। बताएं किस मोटर के अंदर रोटर परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो कौन सी मोटर होती है? स्लिप रिंग मोटर, जिसे अपन रोटर रेजिस्टेंस मोटर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत पंखे में संधारित्र किस रूप में जुड़ा हुआ होता है? बताएं
जो विद्युत पंखा है उसके अंदर संधारित्र किस रूप में जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन नंबर 1 श्रृंखला से प्रारंभिक कुंडली, ऑप्शन नंबर 2 सीरीज टू मेन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 पैरेलल टू मेन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 4 पैरेलल टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो बताएं, जो विद्युत पंखा है उसमें संधारित्र क्या होता है? किसके? जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। विद्युत पंखे के अंदर कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन और मिक्सर में आमतौर पर कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? बताएं, वॉशिंग मशीन और मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठंभ मोटर अर्थात रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन नंबर 3 सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन नंबर 4 यूनिवर्सल मोटर। तो बताएं, वॉशिंग मशीन और मिक्सर में इनमें से कौन सी मोटर यूज की जाती है? तो कौन सी मोटर यूज की जाती है? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एकल फेज वाले मोटर में प्रयोग किए जाने वाला संधारित्र प्रारंभिक संधारित्र निम्न में से क्या होता है? बताएं, सिंगल फेज मोटर में जो संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज किया जाता है वह किस प्रकार का संधारित्र होता है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्रक संधारित्र, ऑप्शन नंबर 2 सेरेमिक संधारित्र, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत अपघटनी संधारित्र, ऑप्शन नंबर 4 टाइमर कैपेसिटर। बताएं, तो किस प्रकार का संधारित्र यूज किया जाता है सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अर्थात विद्युत अपघटनी संधारित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर करें। 14 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित एकल फेज मोटर में से कौन सा मोटर बेहतर शक्ति गुणांक के साथ कार्य करता है? बताएं, इनमें से कौन सा मोटर है जो बेहतर पावर फैक्टर के साथ कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिक मोटर, ऑप्शन नंबर 2 हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन नंबर 3 संधारित्र स्टार्ट मोटर, ऑप्शन नंबर 4 संधारित्र संचालित मोटर। बताएं, इनमें से कौन सी मोटर है जो बेहतर शक्ति गुणांक के साथ काम करती है? तो सबसे पहले देखो, हिस्टैरिसीस मोटर जो दी है वो क्या होती है? यह कम शक्ति गुणांक और कम प्रारंभिक बल आघूर्ण के साथ काम करती है। उसके बाद क्या दिया है? संधारित्र प्रारंभ मोटर, ये क्या करती है? उच्च प्रारंभिक टॉर्क व कम शक्ति गुणांक के साथ काम करती है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? संधारित्र रन मोटर, जो ये संधारित्र रन मोटर होती है ये क्या होती है? कम प्रारंभिक बल आघूर्ण और उच्च शक्ति गुणांक के साथ काम करती है। और ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया था? यूनिवर्सल मोटर, जो यूनिवर्सल मोटर है वो क्या होती है? एक हाई स्पीड मोटर है और एक हाई स्पीड मोटर है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ काम करती है और इसे एसी और डीसी दोनों में यूज किया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 4 हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कम स्टार्टिंग टॉर्क और हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर के साथ कैपेसिटर रन मोटर कार्य करती है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन, एक सेलिएंट पोल मोटर में छादित कुंडलन का उद्देश्य क्या होता है? बताएं, ऑप्शन नंबर 1 घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ऑप्शन 2 घूर्णन हानियों को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 अपूर्ण कम्यूटेशन को कम करना, ऑप्शन 4 आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। तो बताएं, जो एक छादित ध्रुव मोटर है उसमें छादित कुंडल अर्थात कोयल का उद्देश्य क्या होता है? बताएं, शेडेड पोल मोटर में जो शेडेड कोयल्स होती है उनका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की है? बताएं,
एक सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? स्प्लिट फेज मोटर। ऑप्शन नंबर 2 शंट मोटर। ऑप्शन 3 सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वह क्या होती है? स्प्लिट फेज मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? बताएं। घरेलू रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज के अंदर यूज की जाने वाली मोटर कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन 2 डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर 3 थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर 4 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक संधारित्र प्रारंभ प्रेरण संचलित मोटर में एक संधारित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अपकेंद्री स्विच में उत्पन्न स्पार्किंग को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 मुख्य कुंडली में धारा को अग्रगामी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए। ऑप्शन 4 फेज विभाजन के लिए। तो अपन ने अभी ये डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फेज स्प्लिट करने के लिए। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? बताएं। जो स्पीड कंट्रोल है यूनिवर्सल मोटर का किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है फेज एंगल कंट्रोल मेथड। ऑप्शन 2 फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ऑप्शन 3 आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ऑप्शन नंबर 4 रियोस्टेट कंट्रोल मेथड। जो यूनिवर्सल मोटर है उसमें स्पीड कंट्रोल किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? फेज एंगल कंट्रोल मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। अगर यह टेस्ट सीरीज पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इस टेस्ट सीरीज की आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इन पे मिल जाएगी। उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन, एक सार्वभौमिक मोटर संचालक को विद्युत झटका देता है तो संभव कारण क्या है? बताएं। एक यूनिवर्सल मोटर ऑपरेटर को विद्युत का झटका देता है, इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भू संपर्कित कुंडली क्षेत्र कुंडली। ऑप्शन नंबर 2 आर्मेचर कुंडली का लघु परिपथन। ऑप्शन नंबर 3 मोटर इसकी रेटेड गति से अधिक पर चलता है। ऑप्शन नंबर 4 लागू वोल्टेज उच्च होता है। तो बताएं। यूनिवर्सल मोटर है एक जो उसको चालू करने वाले को विद्युत शॉक देता है, तो क्या कारण हो सकता है? तो उसकी जो वाइंडिंग है क्षेत्र कुंडली वह क्या हो गई? भू संपर्कित हो गई, उसके कारण उसमें क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बस आज के लिए इतने क्वेश्चन ही रहेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन कल इसी टाइम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं कल दोबारा कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे ये क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद।